एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आप सभी बच्चे इस पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर मेरे द्वारा बताए जाते हैं वो 100% परीक्षाओं में छपते हैं। पिछले वर्ष बच्चों के हमने 60 में से 60 नंबर दिलाए हैं। अब जो पेपर बता रहा हूँ तो आप पूरे के पूरे पेपर को क्या कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा की जो अवधि होने वाली है वो है 2.5 घंटे की और पूर्णांक होने वाला है 60 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न आया है आपकी स्क्रीन के सामने तो इसे आप याद करेंगे। वीणा वादनी किसे कहते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, वीणा वादनी जो है माता सरस्वती को वीणा वादनी कहते हैं। तो इसमें आप सरस्वती करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को 50 लाइक से ऊपर पहुंचाना है सभी छात्रों को। और चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सभी विषय के जो पेपर है मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। सतपुड़ा का जंगल कहाँ पर स्थित है, तो सतपुड़ा का जो जंगल है वो आप जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का जंगल स्थित है। तो इसमें आप लिखेंगे मध्य प्रदेश। अमांत शब्द का अर्थ क्या होगा, तो अमांत शब्द का अर्थ होता है अमावस्या को समाप्त होने वाला। अमावस्या को समाप्त होने वाले शब्द को अमांत शब्द कहा जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है। अगला प्रश्न आएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर किस बात के समर्थक थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, किस बात के समर्थक थे, तो इसमें आपको लिखना है वो ज्ञान के समर्थक थे। तो इसमें आपको लिखना है ज्ञान के। कुंडलियाँ छंद किनसे बनता है, तो कुंडलियाँ जो छंद होता है वो बनता है दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। तो इसमें आपको लिखना है दोहा और रोला। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप देख लीजिए, ये रहे आपका अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंछी अगर तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है पक्षी। भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। बिरसा मुंडा समाज के बन गए थे, तो बिरसा मुंडा जो थे समाज के क्या बन गए थे, भगवान बन गए थे। क्या बन गए थे, भगवान बन गए थे। या फिर आप आराध्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। महारानी अहिल्याबाई को के रूप में देखा जाता है, तो महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में देखा जाता है। तो इसमें आपको लिखकर आना है लोक माता। अगला प्रश्न देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें आपको लिखना है पंक्ति में रस होगा वीर रस। ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये देखिएगा 26 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। कितना आएंगे, 26 क्वेश्चन आएंगे। तो 26 ही क्वेश्चन को याद करना है। व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है व्यवहार में विनम्रता आती है मधुर वाणी से। कैसे आती है, मधुर वाणी से। रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जाता है, तो आपको लिखना है यूनिफॉर्म के द्वारा। कैसे, यूनिफॉर्म, फार्मा हो गया, यूनिफॉर्म के द्वारा। सालिम अली ने किस पक्षी की खोज की थी, तो इसमें आपको लिखना है बया पक्षी। क्या लिखना है, बया पक्षी। वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया था, तो प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं कि वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया था, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो आपको इसे अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है। खंदक खाइयाँ सामासिक पद में कौन सा समास है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। संसार शब्द में इक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है, तो बनाना है आपको सांसारिक। क्या बनाना है, सांसारिक। तो ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में क्वेश्चन बताए हैं। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा सेंटेंस बनाकर लिखना है। 3 नंबर वाले प्रश्न देख लो, ये रहे आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, तो ये प्रश्न भी 3 का है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है,
युद्ध गीता कविता में श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या है, ये भी आपको अपनी कॉपी से याद करना है। भारत में हिंदी माह का आरंभ और अंत किन तिथियों से होता है, ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अपनी बहन की शादी में जाने हेतु 3 दिन की छुट्टी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र आपको लिखना रहेगा। अब देखिएगा, किन्हीं 3 शब्दों को समास विग्रह करना है। धर्म नीति यानी कि धर्म के अनुसार नीति, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, आत्मशक्ति आत्मा में शक्ति, राम रावण राम और रावण। तो इस प्रकार क्या करना है, आपको विग्रह करना है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, 25-26 क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा 5 नंबर का है, मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। तो ये आपको 5 पंक्तियां लिख कर आना है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ, नाथ न रत नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सका कह कृपा निदाना, जय ही जय हो सो स्यंधन आना। तो इसका आपको भावार्थ लिखना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। आप देख सकते हैं ये एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसे आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर आपको लिखना है। 26वां प्रश्न आएगा, किसी देखे हुए मेले का वर्णन अपने शब्दों में करना है। ठीक है, एक निबंध लिख देना है इसके ऊपर, जिससे कि 5 नंबर मिल सके। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हिंदी विषय का जो अगला सेट पेपर होगा वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये मोस्ट जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं इन्हें आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।